देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ये सेकंड पार्ट है। बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा, इसका मतलब होता है ज्यादा। द स्मॉलर मतलब जो ज्यादा वाला एंगल है वो कितना डिग्री ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। फाइंड देम। तो अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए है क्या सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। द सम ऑफ टू एंगल्स, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर्स या सप्लीमेंट टू ईच अदर्स एंगल्स। मतलब अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो रहा है तो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं, सप्लीमेंट हैं, और इन दोनों को क्या बोला जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाएगा। ऐसा ही अगर मान लीजिए यहाँ सप्लीमेंट्री बोल दिया गया, दूसरे क्वेश्चन में मान लीजिए एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट्री बोल दे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्या। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर है। तो दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स होंगे। जहां पर देखिए जैसे ये बना है 90 डिग्री, हमने एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन टाइप का बना लिया है कि 90 डिग्री का एंगल्स होगा। तो इसमें मान लीजिए एक 60 हो गया और दूसरा कितना बचा 90, और दोनों एक दूसरे को मिला के क्या हो रहे हैं, 90 हो रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे एंगल से क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए 120 डिग्री है, ए ओ सी, ये ओ पॉइंट है, ए ओ सी एंगल जो है वो मान लिया 120 डिग्री है। ऐसे ही बी ओ सी एंगल क्या मान लिया कि 60 डिग्री है, और दोनों एक दूसरे के फिर क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। दो एंगल्स का सम 180 डिग्री तो सप्लीमेंट्री, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री तो कितना हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बस इतना सा ही है और कुछ नहीं। तो इसमें बोल रहा है कि लार्जर एंगल जो है वो 18 डिग्री स्मॉलर वाले से ज्यादा है। तो यहां भी क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द सप्लीमेंट एंगल्स बी x डिग्री एंड y डिग्री where, या इसको चाहो ब्रैकेट में लिख लो। हाँ, मान लीजिए x को अगर आप बड़ा वाला मान के चल रहे हो तो x इज ग्रेटर देन y, x डिग्री इज y ग्रेटर देन y डिग्री। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। मतलब x डिग्री x वाला बड़ा है y वाले से, और दोनों एंगल्स क्या हैं, मान लिया x डिग्री और y डिग्री, हाँ सप्लीमेंट एंगल्स x डिग्री और y डिग्री के हैं। अब बोल रहा है पहले अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट क्या है, आल्सो यहाँ पर लिखना हो तो मान लीजिए दिखाने के लिए लिख सकते हो, आल्सो वी नो दैट सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स बी 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो पहला वाला कंडीशन तो ये हो गया, सो x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब दूसरा वाला कंडीशन क्या बोल रहा है कि एक जो है बड़ा है, दूसरे वाले से कितना, 18 डिग्री बड़ा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, x डिग्री, मतलब वैसे यहाँ पर हमने मान लिया कि x डिग्री वाला क्या है, बड़ा है y वाले डिग्री से, तो x डिग्री माइनस y डिग्री इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमको, 18 डिग्री। यही तो बोला है क्वेश्चन में, एक्सीड्स मतलब ज्यादा। एक बड़ा जो लार्जर मतलब बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से कितना बड़ा है, कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है।
ठीक है, तो ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब देखिए दोनों को अगर हम ऐड कर दें, या नहीं सॉरी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला हुआ है, तो एक की वैल्यू दूसरे वाले में उठा के रखनी पड़ेगी। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या मिल जाएगा, x डिग्री इज इक्वल टू 18 डिग्री, ये y उधर चला जाए माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 18 डिग्री प्लस y डिग्री। अब इसी को उठा के कहां पे रख देना है, फर्स्ट में रख देना है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट बी गेट, तो हमको क्या मिल जाएगा, x डिग्री इज इक्वल टू 18 डिग्री प्लस y डिग्री। तो x का मान जो है, x की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दिए जो हमने यहाँ पर निकाला है, तो 18 डिग्री प्लस y डिग्री और प्लस का y डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 18 डिग्री और प्लस का 2y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 18 उधर चला जाए तो 2y डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 18। हाँ, इसको करिए तो कितना हो जाएगा, ये 180 में से अगर इसको घटाते हैं तो 172 और 162 हो जाएगा, 162 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, y डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y डिग्री इक्वल टू, इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 8 16, 2 1 2, 81 डिग्री y डिग्री की वैल्यू आ गई। तो चूंकि x डिग्री क्या है 18 ज्यादा है, तो 81, तो यहां पर लिख लीजिए, तो x देयरफॉर x डिग्री इज इक्वल टू 18 डिग्री प्लस y डिग्री, y अभी हमने निकाल लिया 81 है, तो 81 में से 81 डिग्री में 18 डिग्री जोड़ दीजिए, तो 81 और 8 89 और फिर कितना हो जाएगा 99 डिग्री हो जाएगा x डिग्री की वैल्यू 99, x डिग्री की वैल्यू 99, y डिग्री की वैल्यू 81। अब दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए 180 हो रहा है, हाँ, 1 और 9 1 10 0 1 आ गया, हाँ, फिर ये 10 हो गया, 10 और 8 18 हो गया, 180 डिग्री हो रहा है। एक और चीज, दोनों में 18 डिग्री का अंतर भी होना चाहिए, 18 डिग्री है क्योंकि 18 जोड़ के ही ये आया है, तो मतलब जो निकाला गया वो सही निकाला गया है, इससे यह पता चल रहा है मतलब जो कैलकुलेशन किया गया वो सही है।